Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss इंटरसेक्शन डिजाइन और इसमें भी हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की साथ में चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन की. दिस इज लेक्चर 5 पार्ट 12. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. इंटरसेक्शन डिज़ाइन. अब कितनी भी रोड्स बना लो, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपस में एक दूसरे से कभी ना कभी इंटरसेक्ट ना करें. रोड्स जहाँ हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी लैंड के ऊपर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन डिज़ाइन, कि उसको डिज़ाइन कैसे किया जाए. तो वो आ गया पार्ट में, किसमें, इंटरसेक्शन डिज़ाइन में. तो बेसिकली इंटरसेक्शन एरिया है जो कि दो रोड्स या उससे ज़्यादा रोड्स शेयर कर रही हैं. जैसे कि यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो मैंने शेड किया, ये इंटरसेक्शन हुआ. ये इंटरसेक्शन है, सिंपल क्रॉस रोड है, क्रॉस सेक्शन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा चला जाएगा इंटरसेक्शन डिज़ाइन में. अगेन जब टू और मोर रोड्स आपस में कनेक्ट कर रही हों, फॉर एग्जांपल आपने राउंड अबाउट के आसपास का जो एरिया हो गया, ये पूरा की पूरा, ये किस में आ गया, इंटरसेक्शन में. तो दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये जो शेडेड एरिया था ये हो गया इंटरसेक्शन का. अब इसकी भी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट बिफोर बिगनिंग द डिज़ाइन लेट अस नो कि कितने टाइप के इंटरसेक्शंस हो सकते हैं. सबसे बेसिक है टी इंटरसेक्शन. टी में क्या है, एक रोड इधर जा रही है और एक रोड ये है, तो ये जो बना ट्राई जंक्शन. क्रॉस इंटरसेक्शन, जब दो रोड एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, चौराया, ये हिंदी में बोलूँ तो तिराया. मल्टीपल इंटरसेक्शन, मल्टीपल इंटरसेक्शन हमें देखने को मिलता है जनरली राउंड अबाउट्स के आसपास. कई बार सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन भी बनाया जा सकता है इसको, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स मिले, एक या दो से ज़्यादा, तो वहाँ हमें देखने को मिल रहा है मल्टीपल इंटरसेक्शन. इसके अलावा और भी टाइप ऑफ इंटरसेक्शन है और इसके ऊपर एक दो बार छोटे मोटे क्वेश्चन आ चुके हैं. एटलीस्ट हमें नाम और उसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए. जैसे स्टैगर्ड, स्टैगर्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है. देखो एक ट्राई जंक्शन ये रहा और आगे जाके दूसरा ट्राई जंक्शन. अगर यही दोनों ट्राई जंक्शन एक के बाद एक होते तो ये क्रॉस बन गया, क्रॉस इंटरसेक्शन. बट एक के पीछे एक है तो ये कैसा हो गया, स्टैगर्ड. स्क्यूड, स्क्यूड मतलब एक सीधी रोड है और दूसरी रोड उससे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मीट कर रही है. स्क्यूड क्रॉस इंटरसेक्शन, इसमें क्या है, दो रोड्स आपस में चली गई. जब आपका 90 डिग्री पे मिलती हैं दो रोड्स और एक टर्मिनेट हो रही है दूसरी कंटिन्यू कर रही है, तो बन गया वो टी जंक्शन, ट्राई जंक्शन. ये भी ट्राई जंक्शन है बट ये स्क्यूड है. ध्यान रखना यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल पे दूसरी रोड मेन से मिल रही है, ये क्रॉस है. ये स्क्यूड स्टैगर्ड है. स्टैगर्ड हमने अभी देखा कि एक से दूसरे का दूर दूसरा है और एक पर्टिकुलर एंगल पे मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया, स्क्यूड. स्क्यूड स्टैगर्ड. तो वेरी सिंपल वे है, अगर आप समझ जाएं तो बिल्कुल याद रहेगा. वाई टाइप भी होता है, सिंपली एक रोड से दो रोड कनेक्ट हो रही हैं आगे चल के, या दो रोड एक ही रोड में मर्ज हो रही है, दैन इट बिकम्स अ वाई टाइप ऑफ इंटरसेक्शन. एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, पर ये समझने के लिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमें बेसिक ऑपरेशन पता होना चाहिए ट्रैफिक के. एक हो सकता है मर्जिंग. मर्जिंग का मतलब है एक रोड ऐसे जा रही है, ये रोड है, दूसरी रोड यहाँ पे ऐसे, क्या एक बड़ी रोड है, यहाँ से आना व्हीकल और ये वाले आने वाले व्हीकल्स आपस में मर्ज होंगे, ट्रैफिक स्ट्रीम आपस में मर्ज होगी और ये एज अ वन पोर्शन कंटिन्यू होकर चलेगा, तो ये हो गई मर्जिंग. तो मर्जिंग ये हो गया, देखो एक ट्रैफिक यहाँ से आ रहा था, एक स्ट्रेट था, एक पीछे से आया, तो ये मर्ज हो गया. डाइवर्जिंग मतलब ट्रैफिक का अलग हो जाना, ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. क्रॉसिंग, इसको उधर जाना है, इसको इधर जाना है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर गए. तो ये पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड क्रॉसिंग. सो एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ लिखा है, क्रॉसिंग इज कंसिडर्ड एज मेजर कॉन्फ्लिक्ट
वाइल डाइवर्जिंग एंड मर्जिंग एज कंसिडर्ड एज माइनर कॉन्फ्लिक्ट। इसी पे तुमको कोई क्वेश्चन मिल जाए एसएससी जेई में तो ज़्यादा अचंभित मत होना, क्योंकि ये छोटे मोटी चीज़ों की डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई रोट इट वेरी क्लियरली कि बेटा नोट कर लो, मेजर कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्रॉसिंग, माइनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। चलो अब समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सपोज करो एक रोड ए है और एक ये रोड बी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स। एक रोड ए है, रोड बी है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हमने लिख दिया है और पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट लिखा है। सो पहले इसको मैं थोड़ा एक बड़ा करके दिखाता हूँ, यानी कि एक 2D डायग्राम दिखाता हूँ। एक टू वे टू लेन रोड के लिए जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो रोड मिलेगी आपको, टू वे टू लेन रोड मिलेंगी। तो ये टू लेन रोड हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये व्हीकल स्ट्रीम जो है, अब इसके पास कई तरह के मनूवर्स हैं। एक तो ये लेफ्ट जा सकती है, एक ये स्ट्रेट जा सकती है और एक ये राइट में मुड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं हर एक स्ट्रीम जो यहाँ से आ रही है, इसी तरीके से जो ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, हर एक के पास सेम टाइप ऑफ मनूवर्स है, 3, स्ट्रेट जाना, लेफ्ट टर्न या फिर राइट टर्न। अब यहाँ पे हर एक ट्रैफिक जंप करेगा तो हम सबसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं इसको। ओके, सपोज करो इसको स्ट्रेट जाना है और यहाँ से जो ये ट्रैफिक नीचे से आ रहा है इसको भी स्ट्रेट जाना है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे, जो स्ट्रेट जाने वाले हैं इसको यहाँ पे हमने डिनोट किया है ऑरेंज कलर से, जो कि है थ्रू ट्रैफिक। ओके, अब यहाँ से जो मैं बना रहा था ये वाला पोर्शन, इसमें मैंने कहा राइट जाने वाले, जो पिंक कलर में दिखाया है, ये राइट जाने वाले किस किस से कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेंगे, एक तो थ्रू ट्रैफिक से करेंगे, ये दिख रहा है आपको, और एक जो यहाँ ऊपर से इधर की ओर जा रहे होंगे उनके साथ करेंगे। तो दोनों राइट टर्निंग ट्रैफिक जो है आपस में टकरा रहे हैं, तो उनको हमने डिनोट किया है पिंक कलर से। ओके, और राइट टर्न और थ्रू ट्रैफिक अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहे हैं तो उसे डिनोट किया गया है यहाँ पे ब्राउन कलर से। तो आपको दिख रहा होगा एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन के ऊपर कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मर्जिंग, मर्जिंग होगी कहाँ पे, यहाँ पे होगी। यहाँ पे जैसे ये है, ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, या ये पोर्शन हो गया। ये डाइवर्जिंग है जिसको मैंने एरो से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। पी क्या है, पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट। पी देखो आपको हर एक रोड के ऊपर पी लिखा हुआ मिल रहा है। ये पेडेस्ट्रियन क्या बताता है, अरे पेडेस्ट्रियन लोग भी तो रोड को क्रॉस करना चाहेंगे, यहाँ से कोई रोड क्रॉस करना चाहेगा, कोई इधर आना चाहेगा, तो ये भी तो ट्रैफिक के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से इतने सारे जोड़ के ही हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो एक मैंने टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को बिल्कुल याद करना है, बाय हार्ट आपको याद करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स है, जैसे कि एक लेन रोड है, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, 6। टू लेन रोड है, रोड ए रोड बी दोनों, तो कितने हुए, 24। टू लेन रोड है और दूसरी 3 लेन रोड है तो 24। एक 2 लेन रोड है, एक 4 लेन रोड है तो 32। अगर 3 लेन रोड है तो भी 24। कितना इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखो, 24 टू लेन के लिए भी, 2 लेन 3 लेन के लिए, और 3 लेन के लिए भी 24, और 4 के लिए 44 कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी यहाँ पे पेडेस्ट्रियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट 2x2 में बहुत फेमस क्वेश्चंस रहे हैं कि ये जो है टोटल व्हीकल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ये 24 और ये वाले आपको कॉलम में दिख रहे हैं, यानी कि व्हीकल्स आपस में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करा रहे होंगे। ओके, और पेडेस्ट्रियन की वजह से कितने कॉन्फ्लिक्ट और एक्स्ट्रा हैं, 8, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे 8 पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे गिनोगे, ये देखो, तो जितने पी हैं उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट, 24 व्हीकल कॉन्फ्लिक्ट, टोटल हो गए ओवरऑल टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स 32। तब आपसे 2x2 लेन के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया है और पेपर्स में पूछा गया था, तो मैंने स्पेशली अच्छा लिखा है मेजर कॉन्फ्लिक्ट, माइनर कॉन्फ्लिक्ट। अगर 2x2 लेन रोड है, जैसे हमने अभी देखा 24 होते हैं टोटल, 24 कैसे हुए, मेजर हुआ 16, माइनर हुए 8, यानी कि जो क्रॉस वाले हैं वो है 16 और मर्जिंग डाइवर्जिंग के हैं वो कितने हैं, 8, दोनों को मिला के हुआ 24 प्लस 8, देन इट बिकम्स 32। तो these are the basic traffic operations related to merging, diverging and
क्रॉसिंग। एटलीस्ट आप टू लेन बाय टू लेन रोड जिसमें टू वे ट्रैफिक हो, उसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशली मैंने इसलिए लगाया है कि आप लोग बस कंफ्यूज ना हो कैसे आया क्यों आया, वो समझ सकें। बाकी जितने भी होते हैं ना 3 लेन बाय 3 लेन और 4 लेन बाय 4 लेन, उनमें बहुत कम चांस होता है कि वो आपसे पूछे कि मेजर कितने हैं माइनर कितने। 2 बाय 2 लेन के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने उसको अलग से बता दिया कि 16 मेजर है, 8 माइनर है। अब ये बात तो हो गई कि किसी भी इंटरसेक्शन पे कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे अवॉइड करोगे एज ए ट्रैफिक इंजीनियर, उसको समझते हैं। यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल एट इंटरसेक्शन। तो इसके 3 वेज हैं, पैसिव कंट्रोल, सेमी कंट्रोल एंड थर्ड इज एक्टिव कंट्रोल। जैसे कि वर्ड्स हैं, आपसे ही समझ में आ जाएगा। पैसिव, पैसिव मतलब जहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत लेस है, एंड कंट्रोल इज थ्रू ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग। जहाँ पे ट्रैफिक साइन और रोड मार्किंग है, आप खुद ही समझ जाओ यार वहाँ पे कितने से व्हीकल उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन से जा रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। तो वहाँ पे व्हीकल्स आपस में अपने आप देख लेंगे कि हाँ भाई हम इधर से निकल जाएं, धीरे करके निकल जाएं, जो अक्सर आपने देखा है कॉलोनीज़ के इंटरसेक्शंस पे होता है। तो वहाँ पे हमारा पैसिव कंट्रोल ही वर्क करता है। सेमी कंट्रोल, ड्राइवर्स आर गाइडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें सेमी कंट्रोल में आप ये नहीं कि सिग्नल लगाएंगे, बट छोटे काम, बिना सिग्नल वाले काम जो हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि चैनलाइजेशन और रोटरीज। अब आपके मन में आ रहा होगा चैनलाइजेशन क्या है। चैनलाइजेशन मतलब जैसे कि अपन ये डी बना देते हैं, इस टाइप की चीज़ें, एक मीडियन बना दिया, एक छोटे से डाइवर्जिंग मर्जिंग के लिए आइलैंड बना दिए, इन्हें आइलैंड्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ना, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इन्हें आइलैंड्स कहते हैं। इनको बना दिया, रोटरी बना दिया। तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ सेमी कंट्रोल। ओके, एक्टिव कंट्रोल का मतलब साफ है, रोड यूजर को फोर्स किया जा रहा है कि भाई वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे ही करे। इसमें क्या हो गया, इसका एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल और ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन के ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, इसके बाद आएगा वो। तो ये वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव कंट्रोल के अंदर ही ट्रैफिक सिग्नल आता है। और इससे पहले जो लेक्चर 5-11 सीरीज थी A to D, उसके अंदर मैंने ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल ट्रैफिक एट एन इंटरसेक्शन। ये बात हो गई। अब दिखा देते हैं कि चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। एक है पार्शियल, दूसरा है कंप्लीट। अब आपको समझ में आएगा अंतर। देखो, इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा हुआ है ताकि आप समझ पाओ कि पार्शियल और कंप्लीट में क्या फ़र्क है। पार्शियल में आप देख पा रहे हो कि ये टी इंटरसेक्शन था, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे। ये जैसे कि खाली अभी कुछ भी नहीं है, इन रोड्स पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हटाना है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना है। तो हमने यहाँ पे एक मीडियन बना दिया और डाइवर्जिंग मर्जिंग आइलैंड्स बना दी, बट स्टिल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्रॉसिंग का, ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये कैसा हो गया, वो पार्शियल। अगर आप चाहें तो एक और मर्जिंग डाइवर्जिंग का आइलैंड बना दें, या यहाँ पे एक रोटरी जैसा भी कंसेप्ट बना सकते थे, तो वो भी बना देते। तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट चैनलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मर्जिंग डाइवर्जिंग अलग अलग हो गई है। मर्जिंग डाइवर्जिंग अलग अलग होने की वजह से क्रॉस सेक्शन है, या ये कहूँ क्रॉसिंग का जो पोर्शन था यहाँ पे जो बिल्कुल आ रहा था सेंटर ऑफ रोड में, वो अवॉइड हो गया है। सिमिलरली यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे हमने देखा है अभी कॉन्फ्लिक्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पे एक तो बनाई रोटरी, रोटरी के साथ बनाया मीडियन, मीडियंस के साथ बना दिए हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग और ये आइलैंड्स। ये छोटे छोटे आइलैंड्स की वजह से हो गया है कंप्लीट चैनलाइजेशन। अब कहीं पे भी कोई ऐसी क्रॉसिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्शियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूट रोड है, जो मेन रोड से मिल रही है काफ़ी सारी,
प्रॉब्लम्स थी, अपन ने मीडियन बना के, एक ट्रैफिक इंजीनियर ने मीडियन बना के इसको हटा तो दिया, बट यहाँ पे ये लगाने के बाद भी, सेंटर में आइलैंड लगाने के बाद भी देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम ऑफ, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आएगी और एक यहाँ से ये जाने वाले और ये यूँ घूम के आने वाले, इनके ऊपर अभी भी छोटी सी क्रॉसिंग की प्रॉब्लम रहेगी। तो क्रॉसिंग की प्रॉब्लम अगर अभी भी रहेगी तो ये किसमें क्या कहलाएगा, पार्शियल चैनलाइजेशन कहलाएगा। तो गाइज ये था चैनलाइज्ड या कोई इंटरसेक्शन डिज़ाइन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अब रोटरी देखेंगे कि रोटरी इंटरसेक्शन डिज़ाइन कैसे होता है, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और एक मैं बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लूँगा, तो हो सकता है कि मेरे को नेक्स्ट लेक्चर के 2 पार्ट बनाने पड़े। तो बिफोर लिविंग, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. So guys, signing off. God bless you all.